मैं तो फलाना का ब्याह निकला, मैं तो मर जाऊं। अरे तो मर जा, तुझे तो गर्भ में ही मर जाना चाहिए था। कोई शर्त नहीं होती माता पिता के प्रेम में, अकारण ही प्रेम करते हैं। लेकिन आधो आधो बाल कटे दिनों हम बताओ, स्त्रियों का श्रृंगार है यह केस संभाल कर रखना। सबसे पहले आप सभी को रवि नेगी मानिला का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड सल्ट अल्मोड़ा मानिला क्षेत्र के ग्राम सभा तल्ली भैंसी खेत में। आज तारीख 14 नवंबर और शाम के 2 बज चुके हैं। तो अभी मेरा दोपहरी का भोजन हो चुका है और जो अभी का मौसम है बिल्कुल धुंध छा रखी है और ठंड का असर पूरा हो रहा है। तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ तल्ला मंदिर देवी थान। वहाँ 3-4 दिन से भागवत कथा हो रही है, तो मैंने कहा क्यों ना भागवत सुन ली जाए और आपको भी सुना लिया जाए। तो आप तक मेरा व्लॉग 15 तारीख को आ रहा होगा, तो उसके लिए माफी चाहते हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, सीधा मिलेंगे तल्ला मंदिर देवी थान। तो बने रहें फिर व्लॉग में। अभी मैं पहुंच चुका हूं देवी थान तल्ला मंदिर में पहुंच चुका हूं। तो अभी के लिए चलते हैं कथा पंडाल में। तो धीरे धीरे कदमों से मैं पहुंचने वाला हूं कथा पंडाल में। आज 6 दिन हो गए कथा को यहाँ पे कर रहे हैं, देखो, और हमारी तरफ इनका ध्यान है। अद्भुत युगल गीत गाया और बांसुरी जब बजती है कह रही गोपियां कि व्योम यान वनिता सह सिद्ध, आकाश से बादल भी गरजने लगते हैं। क्योंकि संगीत के 3 अंग होते हैं, गायन, वादन और नृत्य। जब बांसुरी बजती है तो साथ में तबला तो चाहिए ना बजाने के लिए। तो बादल कहते हैं कि आज हम तबले का काम करते हैं। मंद मंद अति गर्जित मेघा, मंद मंद ध्वनि से गरजते हैं कि कहीं बांसुरी की धुन हल्की ना पड़े, इसलिए धीरे धीरे गरजते हैं। और नृत्य करने के लिए भक्ति महारानी ज्ञान और वैराग्य के साथ समस्त इस वातावरण को पवित्र करती। युगल गीत गाया। अब इसके बाद भगवान ने कहा, विचार किया कि समय बहुत हो गया है और हम वृंदावन की लीलाओं में लगभग पूरी कर चुके हैं। लीलाओं को सारे काम वृंदावन के पूरे हो चुके हैं। अब ऐसा करना चाहिए कुछ कि इस धरती का भार भी तो हरण करना है। कुछ ऐसा करते हैं, युक्ति निकाली। क्या करें? नारद जी को आदेश किया कि जाओ जरा कंस को चेताओ तो सही कि क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है। नारद जी गए कंस के पास, बोले महाराज कंस क्या हालचाल है? बोले गुरुदेव बिल्कुल ठीक है एकदम। ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, वो तो मिला ही नहीं जो मेरा काल है। भेजे कई, गए तो कई, लेकिन वापस एक नहीं आया। जानू जानू सबक नहीं, वापस बोले नहीं आया। कोई धोखा नहीं उठाएगा। मैं तो फलाना का ब्याह निकला, मैं तो मर जाऊं। अरे तो मर जा, तुझे तो गर्भ में ही मर जाना चाहिए था। अरे जब माता पिता का 20-25 वर्षों का प्रेम तुमको नहीं दिखा, तो उस जिसके साथ तुम यह स्वांग रच रहे हो, ये 2-4 दिन प्रेम लीजिए, माता पिता का इतना अपार स्नेह नहीं दिखा, जिन्होंने बिना शर्त तुमसे प्रेम किया। तुमसे कुछ नहीं चाहिए था उनको, बस इतना ही चाहिए था कि हमारे बच्चे बिल्कुल सही सलामत रहे, राजी खुशी रहे, प्रसन्नता से अपने घर चले जाएं, अपना घर बार संभाले, सब कुछ व्यवस्था उचित हो हमारे बच्चों की। कोई शर्त नहीं होती माता पिता के प्रेम में, अकारण ही प्रेम करते हैं। लेकिन हम इतने संस्कारहीन हैं, क्या किस कारण हुए ये तो भगवान जाने। आधो आधो बाल कटे दिनों हम बताओ। स्त्रियों का श्रृंगार है यह केस संभाल कर रखना। ठीक है, सौंदर्य रखिए, स्त्रियों का श्रृंगार ही एक प्रिय है स्त्रियों को, माताओं को। लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे माता पिता ने हमको क्या संस्कार दिए हैं। हमारे माता पिता
कहां तक हमारे लिए हमारा हित चाहते हैं? क्या त्याग नहीं किया माता पिता ने हमारे लिए? बोलिए। मेरा पुत्र सर्वश्रेष्ठ हो, मेरी पुत्री सर्वश्रेष्ठ हो, हर पिता की है इच्छा होती है। हर माता यही चाहती है कि मेरे जीवन चक्र में जो संकट मैंने भोगा वो संकट मेरी बेटी के जीवन में कभी ना आए, सदैव मेरी पुत्री को सुख हो। लेकिन नंदिना को बिल्कुल बुरा हाल चल है। मैं तो युवा भाई बहनों से मेरा विशेष निवेदन इस व्यासपीठ से रहेगा कि अपने माता पिता के त्याग को महसूस करना, यदि कभी ऐसा कुविचार मन में आए तो। अच्छा, तुम भाज में क्या कौन हो? तुम लोग माँ बाप बोले नहीं कैसे कौन हो कहते हैं, क्योंकि वो तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय था। यदि ऐसा कभी होता है तो, और माता पिता कभी अपने संतान का बुरा तो होना चाहते, तो इसलिए संस्कारों को धारण करें। और हर मां का भी यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों पर नजर रखे। हर पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों पर नजर रखे। आप नजर नंदना पर धरणियों पर गणों बिगड़ गो, इथने गो उथने गो। उनका आचार व्यवहार संस्कार देना माता पिता का काम है कि बेटा ये गलत है, ये सही है, ऐसा करना चाहिए, ये तुम्हारे हित में होगा, ये तुम्हारे हित में नहीं है। जिसको सद संस्कार मिले होंगे उसके मन में कुविचार कभी आ ही नहीं सकता, किसी काल में नहीं आ सकता। और जिसके मन में कुविचार कभी नहीं आएगा उसको कभी किसी भांति हानि हो ही नहीं सकती। वो सदैव उत्तम कार्य ही करेगा, कभी गलत जगह जा ही नहीं सकता। संसार भोग भूमि है, निश्चित ही जीवन में भोग के लिए ही हम लोग आए हैं इस संसार में। हम आ चुके हैं किचन में और यहाँ पे प्रसाद बन रहा है। प्रसाद में आज खीर बनेगी, ये देखो। और यहाँ पे गोला कट रहा है, पहाड़ी तरीके से बन रही है चूल्हे में, ये जबरदस्त। बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। अच्छा, इतने लोगों में वैरायटी होता है, ये सोच लेना कि आपके सबसे बड़े पुत्र की शादी हुई है, जिसके सबसे बड़े बेटे की शादी होती है, वो कैसा उत्सव मनाता है बताओ? है बड़े आनंद के साथ झूमते हुए। तो मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मने ज्योति जलाई रे कृष्ण राम की। कालियों की सेवा करते हुए है कृष्ण मेरे अंदर है कृष्ण मेरे अंदर
चुनरी मैंने चुनरी बनाई रे कृष्ण राम के, मैंने चुनरी बनाई रे कृष्ण राम के। अंतिम दिवस की भी कथा सुनता है तो उसको पूरी कथा सुनने का लाभ प्राप्त है ना। तो कल ठीक 1 बजे पुनः शुरू करेंगे और कल इस कथा का विराम दिवस भी होगा, परसों को भंडारा भी होगा, कल सुदामा चरित्र आदि बहुत आनंददायी कथाएं होंगी। जब एक विवाह में इतना आनंद आया तो अभी तो कितने विवाह होने हैं? 16,108 नहीं 7 ही होने हैं। अब तो एक तो हो गया है, फिर आरती में प्रवेश पाएंगे। थोड़ा विलंब से हुआ, क्षमा चाहते हैं उसके लिए। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। श्री लक्ष्मण सिंह बंगारी जी उनसुकत्ता मानिला से 501 रुपए, श्री मोहन सिंह रावत जी बजियाड़ी 101 रुपए, श्री दिनेश चंद उपाध्याय जी लहसीकेत 101 रुपए, श्री धन सिंह जी तालू 51 रुपए, श्री कुशल सिंह जी तालू 51 रुपए, श्रीमती जसुली देवी 51 रुपए, श्री तारादत्त नैनवाल जी केरला भंडारे के लिए 25 किलो आटा प्रदान किए। जोरदार तालियां और 100 रुपए। श्री राजू मेहता जी डोटियाल 501 रुपए, श्रीमती गोमती रावत जी दिल्ली भंडारे के लिए 20 किलो आटा 5 किलो आलू प्रदान, इनके लिए भी जोरदार तालियां। श्रीमती कमला जोशी जी कुणीधार 101 रुपए, श्री गंगा सिंह जी मालिला मंदिर 501 रुपए, श्री रामलाल वर्मा जी 101 रुपए, श्री किशोर सिंह रावत जी 101 रुपए, श्रीमती बिमला देवी जी 101 रुपए, श्री दीपक सिंह रावत जी 101 रुपए, श्री अभिषेक पुत्र श्री भगवत सिंह भाकुनी चौना 101 रुपए, श्री नारायण सिंह जी भाकुनी 101 रुपए, श्री मुकेश चंद लकचौरा जी पुत्र श्री गणेश चंद लकचौरा बजो 101 रुपए, श्री राधा कृष्ण खुलबे जी रामनगर 501 रुपए, श्री सूरज सिंह जी चौना दाबर 151 रुपए, श्री जितेंद्र सिंह जी सकरना 1100 रुपए, श्री नंद किशोर जी भैंसकेत 151 रुपए। सभी दानी दाताओं के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन। गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे बरसे, मधुर मिर्च वालिनी संग अतुलवत गोप कुमारी की, सुबह भर मुरारी की स्मरण हृदय हो भगवान। जो जमीन में बस गए कि मेरी सरकार का दीदार बड़ा प्यारा।
भगवान हाँ जी, अभी के लिए अब हम करते हैं प्रसाद ग्रहण। प्रसाद ग्रहण तो हमने कर लिया है, तो अभी हम प्रसाद खाते हैं और आप कीजिए व्लॉग एंजॉय। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा व्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। मिलता हूँ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पहला मिर्ची।